बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस में सेट्स ऑफ नंबर्स को समझेंगे। किस किस तरह के नंबर्स के सेट्स होते हैं ये हम समझेंगे। इसे समझना ज़रूरी है, तभी हमें मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझ में आएंगी। जितने अच्छे तरीके से हमें सेट्स ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही अच्छे तरीके से हमें मैथमेटिक्स समझ में आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो सेट्स ऑफ नंबर्स को समझना ज़रूरी है। तो सेट्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जब मुझे चीज़ों को काउंट करना होता है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे 1 से स्टार्ट करना है। मुझे ये फिंगर्स को काउंट करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 1 से स्टार्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो नेचुरली जो है कि जब मैं चीज़ों को काउंट करूँगा तो स्टार्ट करूँगा 1 से। ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं? तो देखो, होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। बस नेचुरल नंबर में हम जीरो का इजाफा कर देते हैं तो वो नेचुरल नंबर क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। इसी तरह से इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ये सब क्या है? होल नंबर्स हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो इजाफा किस तरह के नंबर्स का होता है? इजाफा नेगेटिव नंबर्स का होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये जो जीरो है, जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब इसी तरह से रेशनल नंबर्स। अब देखो, रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पर समझते हैं। हमें जो समझना है वो रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को समझना है। ठीक है। तो देखो, रेशनल नंबर्स हम समझेंगे तो हमें इर्रेशनल नंबर्स भी समझ में आ जाएगा, और इर्रेशनल नंबर हमें समझ में आ गया तो हम रियल नंबर्स को भी आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे रेशनल नंबर्स को। ये किस तरह के नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स। तो देखो, ये जो इंटीजर्स होते हैं, क्या? इंटीजर्स। ये जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, ये क्या है? इंटीजर्स। ठीक है। तो तमाम इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। नंबर 1 पर इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये क्या है? इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। नंबर 2 पर अगर फ्रैक्शंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फ्रैक्शंस की बात की जाए, तो हर वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नजर आए, हर वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नजर आए, या हर वो नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसे तमाम नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। बस यहाँ पर एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि P और Q, P एंड Q, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और ये जो डिनोमिनेटर में Q है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। डिनोमिनेटर में ये जो Q है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो, जीरो क्या है? जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या रखी गई है? P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे 1/2, जैसे 3/5, जैसे -5/7,
तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। देखो ये सब p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास √2/3 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे ये रेशनल नंबर नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि ये तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देखो p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो न्यूमरेटर में √2 लिखा हुआ है, अब √2 तो इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये जो है कि रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से अगर 1/√3 लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए। न्यूमरेटर में तो इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर नहीं है। देखो √3 इंटीजर नहीं होता, √2 इंटीजर नहीं होता, यहाँ पर न्यूमरेटर में इंटीजर नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में इंटीजर नहीं है, तो लिहाजा ये भी रेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर आपको जहां कहीं पर भी नजर आए उनको आप रेशनल नंबर नहीं कहोगे। ठीक है, और इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर्स आपको नजर आते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों, उन्हें आप क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, जबकि इस तरह के नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें समझना है, तो हर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर्स है इनको हम रेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं, देखो आप यहाँ से किसी भी इंटीजर को उठा लो, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो। ठीक है, आप कोई भी इंटीजर ले लो, हर इंटीजर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, हर इंटीजर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो जिस इंटीजर को भी आप 1 से डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट इंटीजर ही रहेगा। क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये हर इंटीजर जो है कि वो 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इंटीजर ही रहेगा। लिहाजा देखो इंटीजर न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो हर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ऐसे तमाम इंटीजर्स भी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी इंटीजर्स को 1 से डिवाइड किया जाए रिजल्ट इंटीजर ही रहता है, तो इसीलिए इसको फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से हम हर इंटीजर्स को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो नंबर 1 पर तमाम इंटीजर्स, यानी जहां कहीं पर भी आपको इंटीजर्स नजर आए आप क्या कह सकते हो कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह से हर वो नंबर जो हमें p/q की फॉर्म में नजर आए, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नजर आए, बस p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर में ये जो q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब नंबर 3 पर डेसिमल फ्रैक्शन की बात की जाए, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस की बात की जाए तो दो तरह के डेसिमल फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। एक है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0.5, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
0.75 क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। यानी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 0 पॉइंट को 1/2 लिख सकते हैं, 0.755 को हम जो है 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये किस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब देखो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना, ठीक है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो और टर्मिनेट ना हो रहा हो, या आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट का सेट रिपीट हो रहा हो और टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, 2 डिजिट का सेट, 3 डिजिट का सेट, 4 डिजिट का सेट जो है कि अगर वो रिपीट हो रहा हो और टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह के जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं इनको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर्स समझ में आए होंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रैशनल नंबर्स में जो भी नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स जिस तरह के भी नंबर्स होंगे उनको मैं डिनोट करता हूँ किससे, x से, ठीक है। अब जो भी नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको रैशनल नंबर्स समझ में आए होंगे। अब हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं, तो देखो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जिसके डिजिट ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाई, तो पाई को देखते ही आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो ना तो टर्मिनेट होता है ना आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इसके डिजिट रिपीट होते हैं। तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट ना तो रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं, लिहाजा ये जो पाई है ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से ई, इसको यूलर नंबर कहते हैं। अब इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो भी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट जो है वो ना तो रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, यूलर नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आसानी से बताओ कि इर्रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं, तो रेडिकल साइन के अंदर ऐसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, रेडिकल साइन के अंदर ऐसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जिनकी परफेक्ट रूट ना हो, जैसे टू ना तो परफेक्ट स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी परफेक्ट रूट भी नहीं होगी। इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रिकरिंग होगा, यानी नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि 1.414 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से √3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिहाजा इसकी परफेक्ट रूट भी नहीं होगी, तो इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 1.73 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं √2 √3, ठीक है, √5 √6, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि इर्रेशनल नंबर जो भी होंगे उनको हम x से जाहिर करेंगे, ठीक है, यानी x क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस यहाँ पर ये जो P और Q, इसको हम बोलते हैं एंड और इसे हम बोलते हैं और, ठीक है। तो P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी P और Q दोनों इंटीजर हैं यहाँ पर, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, रेशनल नंबर हमें समझ में आए, इर्रेशनल नंबर्स हमें समझ में आए, ठीक है। अब हम समझेंगे रियल नंबर्स। तो बहुत आसान है, तमाम रेशनल नंबर्स और तमाम इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। यानी जहां कहीं पर भी आपको रेशनल नंबर नजर आए या इर्रेशनल नंबर नजर आए, उन सब नंबर्स को आप क्या कहोगे, रियल नंबर्स कहोगे, ठीक है। चाहे ये वाले नंबर आपको नजर आए, इनको आप क्या कहोगे, रियल नंबर्स। चाहे आपको इस तरह के नंबर्स नजर आए, आप उन सबको क्या कहोगे, रियल नंबर्स कहोगे। यानी ऑल रेशनल नंबर्स ऑल इर्रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि जो भी रियल नंबर्स होंगे उनको हम x से जाहिर करते हैं, ठीक है। और x जो है रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, और x जो है वो इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो p और q हैं, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। p और q क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। p और q इंटीजर्स हैं, q 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इसको और आसानी से समझना है तो हम इस तरह से समझेंगे कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं रियल नंबर का सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है कि ये हमें समझ में आया कि किस तरह से हमने जो है कि समझा कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स को। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसको नोट करें, क्योंकि हमें समझना है सेट ऑफ नंबर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम समझ रहे हैं सेट्स ऑफ नंबर्स को। ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। और हम समझ रहे हैं सेट्स ऑफ नंबर्स को। अब हम नेचुरल नंबर्स को विद इन द करली ब्रैकेट लिख दें इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारे पास, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, यानी सेट ऑफ होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल W से। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर है। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। इसी तरह से रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, और ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसी तरह से ये क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स हैं, और इर्रेशनल नंबर्स को हम Q डैश से डिनोट करते हैं, और ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स।
इसी तरह से रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा सेट्स ऑफ नंबर्स को। आई होप कि आपको सेट्स ऑफ नंबर्स समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम मज़ीद कुछ बातें और हमने समझनी है, वो भी हम समझेंगे जब तक आप इन सारी चीज़ों को नोट करो। डियर स्टूडेंट, हमने सेट्स ऑफ नंबर्स को समझा। अब सेट्स ऑफ नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर को समझा, हमने इंटीजर को समझा। तो देखो, नेचुरल नंबर्स में से हम दो सेट और बना सकते हैं। ठीक है, एक हम बना सकते हैं प्राइम नंबर और दूसरा हम बना सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से हमने इंटीजर्स को समझा। इंटीजर्स में से हम दो सेट और बना सकते हैं, एक ओड इंटीजर और एक इवन इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये क्या हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। अब इस नेचुरल नंबर्स में से मैं ऐसे नंबर्स निकालता हूँ जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद अपने आप का। जैसे इसमें से मैं 2 निकालता हूँ। अब 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 कितने नंबर्स के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद अपने आप के टेबल में आता है। तो एक 2 निकाल दिया, दूसरा 3 1 के टेबल में आएगा, खुद अपने आप के टेबल में। इसी तरह से 5 1 के टेबल में, खुद अपने आप के टेबल में, तो 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं 7, इसी तरह से 11 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो सेट है किसका है, प्राइम नंबर का सेट है। अब प्राइम नंबर्स हमने कहाँ से निकाले, नेचुरल नंबर्स में से निकाले। ठीक है, लिहाजा ये जो प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर का क्या है, सबसेट है। और किस तरह का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर का। प्राइम नंबर इज द प्रॉपर सबसेट। प्राइम नंबर जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल नंबर्स में से हम ऐसे नंबर्स निकालते हैं, नेचुरल नंबर्स में से हम ऐसे नंबर्स निकालते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। एक 1 होगा, 1 के टेबल में 4 आएगा, 2 के टेबल में 4 आएगा, खुद अपने आप के टेबल में आएगा। तो टोटल कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर छोटी क्लासेस से अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह के नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं और किस तरह के नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स से ही आते हैं। इसी तरह से कंपोजिट नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स से ही आते हैं। ठीक है, लिहाजा ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये भी नेचुरल नंबर होते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह से 9, इसी तरह से 10 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर का सेट और कंपोजिट नंबर्स का सेट, ये दोनों क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं किसके, नेचुरल नंबर के। या यूं भी बोल सकते हो कि ये दोनों क्या होते हैं, सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर के। सबसेट भी होते हैं, और किस तरह के सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसी तरह से ऑड इंटीजर। अब हमें देखो अच्छी तरह से पता है कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। ये क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इन इंटीजर्स में से हम ऐसे नंबर्स निकालते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ऑड इंटीजर्स। यानी ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से ऐसे इंटीजर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो कौन कौन से इंटीजर होंगे, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। ये वो इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। लिहाजा जो इंटीजर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और ऑड इंटीजर भी जो है वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं इंटीजर्स के। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में से निकाल कर ही हम ये ऑड इंटीजर का सेट बना रहे हैं। ठीक है,
इसी तरह से इंटीजर्स में ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड होते हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इवन इंटीजर। यानी कि यहाँ पर 0 2 से डिवाइड हो सकता है, +-2 +-4 एंड सो ऑन। तो ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो इवन इंटीजर्स होते हैं ये भी सबसेट होते हैं किसके, इंटीजर्स के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का सेट समझ में आया होगा, ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर का सेट समझ में आया होगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर के सबसेट्स होते हैं। इसी तरह से ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर इंटीजर के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स के सेट्स को हमने समझना था, जो हमने समझा। आई होप कि आपको सेट्स ऑफ नंबर्स समझ में आए होंगे।